नमस्कार। जया लिटरेचर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ जयंती। आज मैं आपके लिए मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी लैला लेकर के प्रस्तुत हूँ। तो चलिए सुनिए कहानी लैला। और यह कहानी कुछ लंबी है, इसलिए इसको मैं 2 भागों में ही आपको सुनाऊंगी। तो ये आज जो है पहला भाग है। यह कोई नहीं जानता था कि लैला कौन है, कहाँ से आई है और क्या करती है। एक दिन लोगों ने एक अनुपम सुंदरी को तेहरान के चौक में अपने डफ पर हाफिज की गज़ल झूम झूम कर गाते सुना और तारा तेहरान उस पर फिदा हो गया। यही लैला थी। लैला के रूप लावण्य की कल्पना करनी हो तो उषा की प्रफुल्ल लालिमा की कल्पना कीजिए, जब नील गगन स्वर्ण प्रकाश से रंजित हो जाता है। बहार की कल्पना कीजिए, जब बाग में रंग रंग के फूल खिलते हैं और बुलबुलें गाती हैं। लैला के स्वर लालित्य की कल्पना करनी हो तो उस घंटी की अनवरत ध्वनि की कल्पना कीजिए, जो निशा की निस्तब्धता में ऊँटों की गर्दनों में बसती हुई सुनाई देती है, या उस बांसुरी की ध्वनि की जो मध्याह्न की आलस्यमयी शांति में किसी वृक्ष की छाया में लेटे हुए चरवाहे के मुख से निकलती है। जिस वक्त लैला मस्त होकर गाती थी, उसके मुख पर स्वर्गीय आभा झलकने लगती थी। वह काव्य, संगीत, सौरभ और सुषमा की एक मनोहर प्रतिमा थी, जिसके सामने छोटे और बड़े, अमीर और गरीब सभी के सिर झुक जाते थे, सभी मंत्र मुग्ध हो जाते थे, सभी सिर धुनते थे। वह उस आने वाले समय का संदेश सुनाती थी, जब देश में संतोष और प्रेम का साम्राज्य होगा, जब द्वंद्व और संग्राम का अंत हो जाएगा। वह राजा को जगाती और कहती, यह विलासिता कब तक, यह ऐश्वर्य भोग कब तक। वह प्रजा की सोई हुई अभिलाषाओं को जगाती, उनकी हृदय तंत्रियों को अपने स्वर से कंपित कर देती। वह उन अमर वीरों की कीर्ति सुनाती जो दीनों की पुकार सुनकर विकल हो जाते थे, उन विदुषियों की महिमा गाती जो कुल मर्यादा पर मर मिटी थी। उसकी अनुरक्त ध्वनि सुनकर लोग दिलों को थाम लेते थे, तड़प जाते थे। सारा तेहरान लैला पर फिदा था। दलितों के लिए वह आशा का दीपक थी, रसिकों के लिए जन्नत की हूर, धनियों के लिए आत्मा की जागृति और सत्ताधारियों के लिए दया और धर्म का संदेश। उसकी भौहों के इशारे पर जनता आग में कूद सकती थी। जैसे चैतन्य जड़ को आकर्षित कर देता है, उसी भांति लैला ने जनता को आकर्षित कर लिया था। और यह अनुपम सौंदर्य सुधा की भांति पवित्र, हिम के समान निष्कलंक और नव कुसुम की भांति अनिंद्य था। उसके एक प्रेम कटाक्ष, एक भेद भरी मुस्कान, एक रसीली अदा पर क्या न हो जाता। कंचन के पर्वत खड़े हो जाते, ऐश्वर्य उपासना करता, रियासतें पैर के धूल चाटती, कवि कट जाते, विद्वान घुटने टेकते, लेकिन लैला किसी की ओर आंखें उठाकर भी ना देखती थी। वह एक वृक्ष की छांव में रहती, भिक्षा मांग कर खाती और अपनी हृदय वीणा के राग अलापती थी। वह कवि की सूक्ति की भांति केवल आनंद और प्रकाश की वस्तु थी, भोग की नहीं। वह ऋषियों के आशीर्वाद की प्रतिमा थी, कल्याण में डूबी हुई, शांति में रंगी हुई। कोई उसे स्पर्श न कर सकता था, उसे मोल न ले सकता था। एक दिन संध्या समय तेहरान का शहजादा नादिर घोड़े पर सवार उधर से निकला। लैला गा रही थी। नादिर ने घोड़े की बाग रोकी और देर तक आत्मविस्मृत की दशा में खड़ा सुनता रहा। फिर वह घोड़े से उतरकर वहीं जमीन पर बैठ गया और सिर झुकाए रोता रहा। तब वह उठा और लैला के पास जाकर उसके कदमों पर सिर रख दिया। लोग अदब से इधर उधर हट गए। लैला ने पूछा, तुम कौन हो? नादिर, तुम्हारा गुलाम। लैला, मुझसे क्या चाहते हो? नादिर, आपकी खिदमत करने का हुक्म।
मेरे झोंपड़े को अपने कदमों से रोशन कीजिए। लैला, यह मेरी आदत नहीं। शहजादा फिर वहीं बैठ गया और लैला फिर गाने लगी, लेकिन गला थर्राने लगा, मानो वीणा का कोई तार टूट गया हो। उसने नादिर की ओर करुण नेत्रों से देखकर कहा, तुम यहाँ मत बैठो। कई आदमियों ने कहा, लैला, यह हमारे हुजूर शहजादा नादिर हैं। लैला बेपरवाही से बोली, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन यहाँ शहजादों का क्या काम? उनके लिए महल है, महफिलें हैं और शराब के दौर हैं। मैं उनके लिए गाती हूँ जिनके दिल में दर्द है, उनके लिए नहीं जिनके दिल में शौक है। शहजादा ने उन्मत्त भाव से कहा, लैला, तुम्हारी एक तान पर अपना सब कुछ निसार कर सकता हूँ। मैं शौक का गुलाम था, लेकिन तुमने दर्द का मज़ा चखा दिया। लैला फिर गाने लगी, लेकिन आवाज़ काबू में न थी, मानो वह उसका गला ही न था। लैला ने डफ कंधे पर रख लिया और अपने डेरे की ओर चली। श्रोता अपने अपने घर चले। कुछ लोग उसके पीछे पीछे उस वृक्ष तक आए जहाँ वह विश्राम करती थी। जब वह अपनी झोंपड़ी के द्वार पर पहुंची, तब सभी आदमी विदा हो चुके थे। केवल एक आदमी झोंपड़ी से दूर हाथ पर हाथ रखे चुपचाप खड़ा था। लैला ने पूछा, तुम कौन हो? नादिर ने कहा, तुम्हारा गुलाम नादिर। लैला, तुम्हें मालूम नहीं कि मैं अपने अमन के गोशे में किसी को नहीं आने देती? नादिर, यह तो देख ही रहा हूँ। लैला, फिर क्यों बैठे हो? नादिर, उम्मीद का दामन पकड़े हुए हूँ। लैला ने कुछ देर बाद फिर पूछा, कुछ खाकर आए हो? नादिर, अब तो न भूख है न प्यास। लैला, आओ, आज तुम्हें गरीबों का खाना खिलाऊं, इसका मज़ा भी चख लो। नादिर इनकार न कर सका। आज बाजरे की रोटियों में अभूतपूर्व स्वाद मिला। वह सोच रहा था कि विश्व के इस विशाल भवन में कितना आनंद है। उसे अपनी आत्मा में विकास का अनुभव हो रहा था। जब वह खा चुका, तब लैला ने कहा, अब जाओ, आधी रात से ज़्यादा गुजर गई। नादिर ने आंखों में आंसू भरकर कहा, नहीं लैला, अब मेरा आसन भी यहीं जमेगा। नादिर दिन भर लैला के नगमे सुनता, गलियों में, सड़कों पर जहाँ वह जाती उसके पीछे पीछे घूमता रहता। रात को उसी पेड़ के नीचे जाकर पड़ा रहता। बादशाह ने समझाया, मलिका ने समझाया, उमरा ने मिन्नतें की, लेकिन नादिर के सिर से लैला का भूत न उतरा। जिन हालात में लैला रहती थी, उन हालातों में वह भी रहता था। मलिका उसके लिए अच्छे से अच्छे खाना बनाकर भेजती, लेकिन नादिर उनकी ओर देखता भी न था। लेकिन लैला के संगीत में अब वह शुदा न थी। वह टूटे हुए तारों का राग न था जिसमें वह लोच था। न वह अब जादू, न वह असर। वह अब भी गाती थी, सुनने वाले अब भी आते थे, लेकिन अब वह अपना दिल खुश करने को नहीं, उनका दिल खुश करने को गाती थी, और सुनने वाले बेवल होकर नहीं, उसको खुश करने के लिए आते थे। इस तरह 6 महीने गुजर गए। एक दिन लैला गाने न गई। नादिर ने कहा, क्यों लैला, आज गाने न चलोगी? लैला ने कहा, अब कभी न जाऊंगी। सच कहना, तुम्हें अब भी मेरे गाने में पहले ही का सा मज़ा आता है? नादिर बोला, पहले से कहीं ज़्यादा। लैला, लेकिन और लोग तो अब नहीं पसंद करते। नादिर, हाँ, मुझे इसका ताज्जुब है। लैला, ताज्जुब की बात नहीं, पहले मेरा दिल खुला हुआ था, उसमें सबके लिए जगह थी, वह सबके दिलों में पहुंचती थी। अब तुमने उसका दरवाज़ा बंद कर दिया। अब वहाँ सिर्फ तुम हो, इसीलिए आवाज़ तुम्ही को पसंद आती है। यह दिल अब तुम्हारे सिवा और किसी के काम का नहीं रहा। चलो, आज तक तुम मेरे गुलाम थे, आज से मैं तुम्हारी लौंडी होती हूँ। चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूँगी, आज से तुम मेरे मालिक हो। थोड़ी सी आग लेकर इस झोपड़े में लगा दो, इस डफ को उसी में जला दूंगी। तेहरान में घर घर आनंदोत्सव हो रहा था। आज शहजादा नादिर
लैला को ब्याह कर लाया था। बहुत दिनों के बाद उसके दिल की मुराद पूरी हुई। सारा तेहरान शहजादे पर जान देता था और उसकी खुशी में शरीक था। बादशाह ने तो अपनी तरफ से मुनादी करवा दी थी कि इस शुभ अवसर पर धन और समय का अपव्यय न किया जाए। केवल लोग मस्जिदों में जमा होकर खुदा से दुआ मांगे कि वर और वधू चिरंजीवी हों और सुख से रहें। लेकिन अपने प्यारे शहजादे की शादी में धन और धन से अधिक मूल्यवान समय का मुंह देखना किसी को गंवारा न था। रईसों ने महफिलें सजाईं, चिराग जलाए, बाजे बजवाए। गरीबों ने अपनी ढफलियाँ संभाली और सड़कों पर घूम घूम कर उछलते कूदते फिरे। संध्या के समय शहर के सारे अमीर और रईस शहजादे को बधाई देने के लिए दीवाने खास में जमा हुए। शहजादा इत्रों से महकता, रत्नों से चमकता और मनोल्लास से खिलता हुआ आकर खड़ा हो गया। काजी ने अर्ज की, हुजूर पर खुदा की बरकत हो। हजारों आदमियों ने कहा आमीन। शहर की ललनाएं भी लैला को मुबारकबाद देने आई। लैला बिल्कुल सादे कपड़े पहने थी, आभूषणों का कहीं नाम न था। एक महिला ने कहा, आपका सुहाग सदा सलामत रहे। हजारों कंठों से ध्वनि निकली, आमीन। कई साल गुजर गए। नादिर अब बादशाह था और लैला उसकी मलिका। ईरान का शासन इतने सुचारू रूप से कभी न चला था। दोनों ही प्रजा के हितैषी थे। दोनों ही उसे सुखी और संपन्न देखना चाहते थे। प्रेम ने वे सभी कठिनाइयां दूर कर दी जो लैला को पहले शंकित करती रहती थी। नादिर राजसत्ता का वकील था, लैला प्रजासत्ता की, लेकिन व्यावहारिक रूप से उनमें कोई भेद न पड़ता था। कभी यह दब जाता, कभी वह हट जाती। उनका दाम्पत्य जीवन आदर्श था। नादिर लैला का रुख देखता था, लैला नादिर का। काम से अवकाश मिलता तो दोनों बैठकर गाते बजाते। कभी नदियों की सैर करते, कभी किसी वृक्ष की छांव में बैठे हुए हाफिज की गजलें पढ़ते और झूमते। न लैला में अब उतनी सादगी थी, न नादिर में अब तकल्लुफ था। नादिर का लैला पर एकाधिपत्य था जो साधारण बात थी। जहाँ बादशाहों की महल सरा में बेगमों के मोहल्ले बसते थे, दर्जनों और कौड़ियों से उनकी गणना होती थी, वहाँ लैला अकेली थी। उन महलों में अब शफाखाने, मदरसे और पुस्तकालय थे। जहाँ महल सरों का वार्षिक व्यय करोड़ों तक पहुँचता था, यहाँ अब हजारों से आगे न बढ़ता था। शेष रुपए प्रजाहित के कामों में खर्च कर दिए जाते थे। यह सारी कतर ब्योंत लैला ने की थी। बादशाह नादिर था, पर अख्तियार लैला के हाथों में था। सब कुछ था, किंतु प्रजा संतुष्ट न थी। उसका असंतोष दिनों दिन बढ़ता जाता था। राजसत्तावादियों को भय था कि अगर यही हाल रहा तो बादशाहत के मिट जाने में संदेह नहीं। जमशेद का लगाया हुआ वृक्ष, जिसने हजारों सदियों से आंधी और तूफान का मुकाबला किया, अब एक हसीना के नाजुक और कातिल हाथों से जड़ से उखाड़ा जा रहा है। उधर प्रजा सत्तावादियों को लैला से जितनी आशाएं थी, सभी दुराशाएं सिद्ध हो रही थी। वे कहते, अगर ईरान इस चाल से तरक्की के रास्ते पर चलेगा तो इससे पहले कि वह मंजिलें मकसूद पर पहुँचे, क़यामत आ जाएगी। दुनिया हवाई जहाज़ पर बैठी उड़ी जा रही है और हम अभी ठेलों पर बैठते ही डरते हैं कि कहीं इसकी हरकत से दुनिया में भूचाल ना आ जाए। दोनों दलों में आए दिन लड़ाइयाँ होती रहती थी। न नादिर के समझाने का असर अमीरों पर होता था, न लैला के समझाने का गरीबों पर। सामंत नादिर के खून के प्यासे हो गए, प्रजा लैला की जानी दुश्मन। अगले भाग में आप इस कहानी की आगे की कथा सुनेंगे। अभी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब पार्ट 2 इसका देखिएगा अगली कहानी जानने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।